जय श्री राम दोस्तों, गुड मॉर्निंग। आशा करता हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे, हम भी बहुत अच्छे हैं। और आज है हमारा तीसरा दिन उदयपुर का। समय हो रहा है लगभग 8:45। बहुत तेज़ और खिलखिलाती हुई चमचमाती हुई धूप है। बहुत प्यारा मौसम हो रहा है। मैं अभी बाहर आया हूँ बच्चों को स्नैक्स वगैरह लेने के लिए। और आज हम टूर कर रहे हैं चित्तौड़गढ़ का, तो आपको दिखाते हैं चित्तौड़गढ़। और बने रहिए व्लॉग में हमारे साथ। फ्रेंड्स, हम लोग जा रहे हैं, निकल रहे हैं, सब लोग रेडी हो गए। हेलो, हाय वरु, हाय दोस्तों। यहाँ से चित्तौड़गढ़ लगभग 120 किलोमीटर की दूरी पर है। और भैया बता रहे हैं लगभग 2 से ढाई घंटा लगेगा वहाँ पहुँचने में। तो अभी बज रहे हैं लगभग 9:30। तो हम उम्मीद कर रहे हैं लगभग 12 बजे तक वहाँ पे पहुँच जाएंगे। हाईवे से होते हुए जाएंगे, तो 2-2.5 घंटा मैक्सिमम। समय हो रहा है लगभग 11:15 और हम लोग पहुँच गए हैं चित्तौड़गढ़। तो ऑलमोस्ट 2-2.25 घंटे का जर्नी रहा ये। और सामने ही फोर्ट है अब हमारे। अब यहाँ से हम करेंगे एक गाइड। अगर आप चित्तौड़गढ़ आ रहे हैं तो आपको गाइड करना थोड़ा सा ज़रूरी हो जाता है, क्योंकि आपको हर पॉइंट की हिस्ट्री नहीं पता होता। तो आप कितनी भी बुक्स पढ़ लें, कितनी भी हिस्ट्री बुक्स पढ़ लें आप, लेकिन जो एक हर पॉइंट की एक अपनी अहमियत है, वो जो लोकल गाइड्स होते हैं, जो गवर्नमेंट असाइंड गाइड्स होते हैं, तो उनको ज़्यादा नॉलेज होती है। तो वो अगर आपके साथ रहेंगे तो आपको अच्छे से गाइड करेंगे। अभी हम एक गाइड करेंगे, बहुत नॉमिनल चार्जेस हैं। भैया बता रहे हैं कि लगभग 600-700 रुपये में यहाँ पे गाइड मिल जाते हैं। तो यहाँ से करते हैं हम अपने लिए एक गाइड और फिर आगे की जर्नी शुरू करते हैं। हमने एंट्री कर लिया फोर्ट के अंदर। गेट नंबर 1 से हमने एंट्री की है। और भैया बता रहे हैं कि लगभग यहाँ पे 7,000 लोग फोर्ट में रहते हैं अभी भी। तो आगे चल के टूर गाइड करेंगे। और जब हमने एंट्री की थी तो बहुत सारे लोग हाथ भी दे रहे थे गाड़ी को। तो लोकल गाइड्स आपको रोक सकते हैं, डिपेंड करता है। अगर आपको लोकल गाइड करना है, लोकल गाइड कर लीजिए। एक और दूसरा गेट, यहाँ से हमने एक और गेट के थ्रू एंट्री कर ली है अंदर। और ये देखो, इस तरह की घोड़सवारी भी चल रही है यहाँ पर। फोर्ट के अंदर जब आप एंट्री करोगे तब आपको मिलेंगे गवर्नमेंट गाइड्स। हमारे गाइड आ गए हैं। भैया देखना जरा इधर। जी सर। हाँ, ये गवर्नमेंट गाइड हैं। अब ये बताएंगे चित्तौड़गढ़ के बारे में, फोर्ट के बारे में हमें। तो बने रहिए व्लॉग में। जो फोर्ट के अंदर आप एंट्री करें ना जी, वो फोर्ट का बैक डोर है, पीछे का रास्ता है। अच्छा। और इसका फ्रंट रोड गेट यहाँ से 7 किलोमीटर आगे बना हुआ है। अच्छा, 3 किलोमीटर का पूरा फोर्ट है, एशिया का सबसे बड़ा किला है। ओके। और इसको 3 पार्ट में डिवाइड किया हुआ। इसका मैप है ज्योग्राफिकल फिश के क्षेत्र। हम आ गए अपने फर्स्ट पॉइंट पर। और ये हमारे गाइड भैया हैं। सबसे पहले ज्योग्राफिकल फोर्ट का मैप दिखाता हूँ मैं आपको। ये जो फर्स्ट पॉइंट है, यहाँ पे पूरी हिस्ट्री बताई है मेवाड़ की और मारवाड़ी की। भैया ने बहुत अच्छे से पूरी हिस्ट्री लग रहा है ऐसा जैसे रिवाइज हो गई हो। हाँ सही। पहला पॉइंट हम लोग विज़िट कर रहे हैं। ये जो सामने आप देख रहे हैं चौकोर बिल्डिंग, यहाँ पे पन्ना धाय के ये पैलेस था। पन्ना धाय के बारे में अगर आपको हिस्ट्री नहीं पता है तो पन्ना धाय ने राजा उदय सिंह की रक्षा की थी उनके भाई से। और ये समय के साथ भी महल टूटा है और बाकी बहुत सारे आक्रमण हुए हैं यहाँ पर। तो महल उसके हिसाब से बनता रहा, टूटता रहा। और यहाँ पे हमने देखा कि कहाँ पे राज दरबार भी लगता था। अच्छी जगह है विज़िट करने के लिए। ये सामने यहाँ पे रानियाँ रहती थीं और इधर की तरफ जो पुरुष हुआ करते थे वो रहते थे। और पहले भी घूंघट प्रथा चलती थी, तो इस वजह से राजघराने में भी जो स्त्रियां थीं वो उनके लिए अलग स्पेस एलोकेट हुआ करती थी और जो पुरुष थे उनके लिए अलग स्पेस एलोकेट हुआ करती थी। तो पहले पॉइंट की हिस्ट्री हमने जान ली है। अब जाएंगे हम दूसरे पॉइंट पर। आ गए हम अपने सेकंड पॉइंट पर। और यहाँ पर एक टेंपल है। इसकी हिस्ट्री ये है कि यहाँ पे मीराबाई का भी एक मंदिर है। जब उनके हस्बैंड की डेथ हो गई थी तो वो कान्हा जी की पूजा यहीं पे करती थी अकेले में। एक पूरी अलग ही कहानी है यहाँ की, जैसा हमारे गाइड भैया ने बताया।
बहुत सारे अटैक्स हुए यहाँ पर भी। तो महाराज कुंभा ने इसको फिर से रेनोवेट किया। और ये मीराबाई जी यहाँ पे अपने कान्हा जी की भक्ति करती थी, क्योंकि पहले यहाँ से मूर्ति चली गई थी, खंडित कर दी थी। तो उसके बाद कान्हा जी की मूर्ति लाके वो यहाँ पे पूजा पाठ करती थी। तो ये पूरी हिस्ट्री है। और भी बहुत लंबी हिस्ट्री है। मैं पूरी वीडियो में अगर मैं बताऊंगा तो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। तो अगर आप चित्तौड़गढ़ का प्लान करोगे कोई विज़िट करने का तो गाइड ज़रूर करना, और अच्छा गाइड करना, तो वो आपको अच्छे से बताएंगे क्या हिस्ट्री है हमारी। अब चूँकि हमने गाइड किया है तो एक बहुत ही अद्भुत और अविश्वसनीय बात पता चली है। जो हम कल श्री जी नाथ द्वारा टेम्पल गए थे, वहाँ के बारे में भैया बता रहे थे कि रात को डेली वो श्री कृष्ण का बेड करके रखते हैं और रथ होता है। और वो रथ, आप यकीन शायद ना हो, लेकिन वो बता रहे थे कि वेरीफाइड है, टेस्टेड है, कि उस रथ पर डेली मॉर्निंग में मथुरा की मिट्टी मिलती है। उनके जो पहिए होते हैं, मतलब कहने का मतलब ये है कि श्री जी में रथ होता है यहाँ पर उदयपुर में श्री जी जो टेम्पल है यहाँ पर, नाथ द्वारा में जो टेम्पल है वहाँ पे वो रथ होता है। और जब मॉर्निंग में देखते हैं उस रथ के पहिए को तो वहाँ पे मथुरा की मिट्टी लगी होती है उस पर। तो कहानी है कि डेली वो रथ मथुरा घूम के आता है यहाँ पर। और बेडिंग होती है पूरी, तो बेड पे पूरी सिलवटें मिलती हैं, जैसे कोई कान्हा जी आए हों और वो आराम कर रहे हों, विश्राम किया हो उन्होंने वहाँ पर। तो ये बड़ी अद्भुत और अविश्वसनीय सी बात थी। हम अपने तीसरे पॉइंट पर, ये है अपना विजय स्तंभ। इसकी भी एक अलग पूरी कहानी है। कुंभा ने बनवाया था, राजा कुंभा ने, और ये 14वीं शताब्दी का बना हुआ है। इस पूरे टावर पे भगवान की मूर्तियाँ लगाई गई हैं। कहीं पे भगवान विष्णु है, कहीं पे कोई और ईश्वर है, अलग अलग ईश्वर की मूर्तियाँ हैं, गणेश जी भी हैं। और चौथी मंजिल पे राणा कुंभा ने लिखवाया था एक वर्ड, ताकि अगर कभी मुग़ल अटैक होता है तो ये टावर बच जाए। और यही हुआ। मुग़लों ने जब अटैक किया तो नीचे से लड़ते हुए जा रहे थे, तोड़ते हुए जा रहे थे, खंडित करते हुए जा रहे थे मूर्तियों को, और जैसे उन्होंने अपना वर्ड टावर को बख्श दिया। वहीं पर फिर नीचे उतरकर आता है ये मंदिर। ब्रह्मा विष्णु महेश की बहुत प्यारी सी प्रतिमा है यहाँ पर। फ्रेंड्स, ब्रिटिशर्स बोलते हैं कि जो पर्स की प्रथा है वो हम लेकर आए थे भारत में, लेकिन ये देखो, ये 14वीं शताब्दी का मंदिर बना हुआ है। और ये जो मूर्ति है इसने पर्स लटकाया हुआ है यहाँ पर। तो ऐसा नहीं है जो कि ब्रिटिशर्स फर्स्ट टाइम पर्स लेकर आए थे, ये बहुत पहले से चला हुआ आ रहा है। फ्रेंड्स, ये सामने है अरावली रेंज की पहाड़ियाँ। अरावली रेंज है यहाँ पर। और यहाँ से अकबर अष्टधातु का जो गेट था वो यहाँ से लेके गए थे। और ये जो है ये सर्कल रेंज में यहाँ से हाथी चढ़ते थे गेट तोड़ने के लिए। ये मेन द्वार है महल का। तो ये पूरी हिस्ट्री तो बहुत गहरी हिस्ट्री है। अगर आप लोग कभी आएंगे तो गाइड करेंगे तो आपको पता चलेगा। जो आपने हिस्ट्री बुक्स में अभी तक पढ़ा होगा उसके अलावा बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो शायद बुक्स में ना मिले आपको। तो आप जब भी आएँ गाइड लेकर आएँ, और जब भी उदयपुर की तरफ आएँ तो चित्तौड़गढ़ का एक दिन पूरा एलोकेट करें कि चित्तौड़गढ़ में जाना ही जाना है, और आपको प्यार हो जाएगा अपनी हिस्ट्री से एक बार फिर से। तो फाइनली हम लोगों ने यहाँ चित्तौड़गढ़ का पूरा विज़िट कर लिया। समय हो रहा है लगभग 3:30, और लगभग 2.5 से 3 घंटा हमें यहाँ पे पूरा विज़िट करने में लगा। बहुत अच्छी हिस्ट्री है। कोई भी अगर आना चाहता है तो ज़रूर आए, और ख़ासकर अगर उदयपुर तक आप आ रहे हो तो चित्तौड़गढ़ का एक अलग से दिन रिजर्व करके चल के आना। ज़रूर आप लोग आएँ, बहुत अच्छा लगेगा। और जब भी आएँ तो गाइड के साथ ज़रूर आएँ। वो फिर चाहे आपसे कितने भी रुपए लिए, 850 रुपये हमसे उन्होंने चार्ज लिया था। तो अलग अलग जो डिपेंड करता है कि आप कितने पॉइंट्स तक के लिए गाइड को अपने साथ रख रहे हो। तो अगर पूरे सारे पॉइंट्स पे अगर आपको रखना है तो फ़ीस थोड़ी सी ज़्यादा, कुछ पॉइंट्स अगर आपको देखने हैं तो उसकी फ़ीस थोड़ी कम। तो हमारा एक्सपीरियंस बहुत अच्छा रहा अपने गाइड के साथ। अच्छी नॉलेज थी उनको, बहुत रिसर्च भी की हुई थी उन्होंने अपनी तरफ से भी, काफ़ी सारी किताबें पढ़ी भी हुई थी उन्होंने। तो बहुत अच्छा एक्सपीरियंस टोटल।
आज का तीसरा दिन हमारा उदयपुर का फिर से एक बहुत खूबसूरत, बहुत अच्छा। और इसी के साथ आज का व्लॉग यहीं पे समाप्त करते हैं। बने रहिएगा आगे की व्लॉग में, जहाँ पे हम कल विज़िट करेंगे सिटी पैलेस, जगदीश टेम्पल और पिछोला लेक। तब तक के लिए जहाँ से भी आप लोग वीडियो देख रहे हैं, जिस समय से भी आप देख रहे हैं, उसके बाद आने वाला समय आपका बहुत अच्छा हो। सुरक्षित रहें, स्वस्थ रहें, खुश रहें, मस्त रहें। धन्यवाद।